अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हक पे बोल। दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो सिपा सलार है वो एक हाई प्रोफाइल विजिट पे अमेरिका में है। अमेरिका के दौरे पर है वो। एक हफ्ते का उनका दौरा है। कुछ अहम मुलाकातें उनकी हुई हैं आला ओहदेदारों से। अमेरिका के जो वजीर दिफा है उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। कुछ मुलाकातें जारी हैं और कुछ आइंदा भी होंगी। तो बहुत अहम दौरा इसको तस्वर किया जा रहा है। कुछ यूथी ये भी कह रहे थे कि जनरल साहब इसलिए अमेरिका गए हैं कि जनरल साहब को मालूम है कि उनको मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिल जाएगी, उनको मजीद एक्सटेंशन मिल जाएगी 1 साल की। तो यहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट पर जाने से पहले मैं खान साहब की तरफ आना चाहूंगा कि खान साहब के पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ उठ रहे हैं आजकल। ये मरोड़ क्यों उठ रहे हैं इसकी भी आपको वजह बताता हूँ। तो खान साहब ने गुज़श्ता रोज पेशावर में अपने किले में यूथियों से खिताब करते हुए हिटलर के अंदाज में, हिटलर के स्टाइल में उन्होंने यूथियों से हल्फ लिया है। जिस तरह हिटलर अपनी नाजी फौजों से हल्फ नहीं लेता था, वो बाजू सीधे करके उनसे हल्फ लिए जाते थे। तो इन्होंने सेम उसी अंदाज में खुद को हिटलर साबित कर रहे हैं कि हिटलर एक, आप जानते हैं कि एक फाशिस्ट था, एक जालिम हुक्मरान था, किसी की नहीं सुनता था, आयन और कानून को नहीं मानता था। तो ये खुद को साबित करना चाह रहे हैं हिटलर। अगरचा हिटलर जालिम था, दूसरी जंग अज़ीम हार गया, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि हिटलर एक बहादुर इंसान था। बहादुर इसलिए था कि हिटलर तनहा उस वक्त की जो 3 आलमी ताकतें थी, बरतानिया, रूस और अमेरिका, हिटलर तनहा इनके साथ भिड़ गया और मार मार कर इन तीनों आलमी ताकतों के परखच्चे उड़ा दिए, इनकी बखियां उधेड़ दी हिटलर ने। ये तो जंग हार रहे थे, हिटलर से एक छोटी सी गलती होगी। जब जंग जारी थी तो रूस का जर्मनी के साथ मायदा था, हिटलर और रूस का आपस में इत्तेहाद आप कह सकते हैं। तो हिटलर ने गलती ये की कि इन्होंने रूस पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। काफी सारा मॉस्को तक ये पहुंच गए। रूस से काफी सारा एरिया हिटलर ने छीन लिया। लेकिन आप जानते हैं कि रूस इंतहाई सर्द मौसम है रूस का। तो इंतहाई सर्द मौसम में हिटलर की फौजें फंस गईं, उनको सप्लाई नहीं मिल सकी, उनको खुराक नहीं मिल सकी। तो आधे से ज्यादा फौजी तो सर्द मौसम की वजह से मर गए। हिटलर को इस जंग में एक छोटी सी गलती की वजह से हिटलर ये जंग हार गया। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि हिटलर एक बहादुर इंसान था। और अगर इमरान खान का मुआवजा किया जाए हिटलर के साथ, तो ये तो हिटलर के पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है। वो तो बहादुर इंसान था, लड़ता लड़ता वो मर गया, चाहे उसने खुदकुशी की, लेकिन वो इनके सामने झुका नहीं। उस वक्त की जो आलमी ताकतें थी उनके सामने झुकने से उसने इनकार कर दिया। तो ये हिटलर बनेगा। ये जो आज भी फौज को कह रहा है कि इंटरफेयर करें सियासत में, फौज को ये कह रहा है कि जैसे आपने 2018 के इलेक्शन में मुझे गोद में बिठाया था, लाठियां शाटियां की थी, मुखालिफिन के खिलाफ आपने इमरान खान का साथ दिया था, तो इस बार भी आप ऐसा ही करें, इंटरफेयर करें, मुखालिफिन को तबाह बर्बाद कर दें और मुझे एक दफा फिर गोद में बिठाएं और इक्तदार के हवालों तक ले जाएं। और क्या तकलीफ है इमरान खान साहब को, मुझे बता दें। तो खान साहब को तकलीफ यही है कि फौज एक दफा फिर सियासत में आए, जो कि अब वो इनकार कर चुके हैं। उनको एहसास हो गया है कि हमने गलती की थी 2018 में। और इसका इजहार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अमेरिका में एक गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए किया है। उन्होंने ये कहा है अपने बयान में, 2-3 अहम बातें उन्होंने की हैं। एक तो ये कहा है कि फौज ने, यानी कि इदारे ने अब खुद को सियासत से दूर कर लिया है। अब फौज कभी भी सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। मुल्की मीशत का उन्होंने हवाला दिया कि मजबूत मीशत के बगैर कामयाब सफारतकारी नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने एक शोशा छोड़ा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को अगर मुद्दत मुलाजमत में इनको तोसी दी जाती है, एक्सटेंशन दी जाती है 1 साल की, तो हमें कोई इतराज नहीं है। जो अगला वज़ीर आज़म आएगा वो नया आर्मी चीफ मुकर्रर करेगा। तो वहां पर भी जनरल बाजवा साहब ने साफ साफ इनकार किया है कि उन्होंने कहा है कि मैं नहीं, मजीद एक्सटेंशन में नहीं लेना चाहता, अपने टाइम पर मैं रिटायरमेंट लूंगा और घर जाऊंगा। आगे जो सिस्टम है, जो तरीकाकार है, जो आइन में लिखा है, मौजूदा वज़ीर आज़म नया आर्मी चीफ लगाने का मजाज है। तो नेक तमन्नाओं का, नेक ख्वाहिशात का उन्होंने अपने अदारे के लिए इजहार किया और कहा कि बस आगे पाकिस्तान मिलिट्री की कमान किसी और को सौंप दी जाएगी। यानी कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि वो अपने ओहदे से नवंबर में 29 नवंबर को रिटायरमेंट ले रहे हैं और अगला आर्मी चीफ मौजूदा वज़ीर आज़म जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने तैनात करना है। इस हवाले से जो 3-4 नाम सामने आ रहे हैं, एक नाम तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। अगरचे उन्होंने 2 दिन पहले रिटायरमेंट लेनी है, लेकिन उनका नाम बहुत शद्दोमत से लिया जा रहा है। दूसरे साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं। तीसरे एक है जी जनरल अजहर अब्बास साहब। तो ये 3-4 जनरल हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं। यानी कि इमरान खान के जो अरमान थे उन पे पानी फिर चुका है। ज्यादा डिटेल में कुछ सेंसिटिव बातें हैं, खान साहब क्या चाहते हैं उन पे मैं नहीं आऊंगा, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि उनको ना तो एक्सटेंशन चाहिए और अगला आर्मी चीफ जो है वो किसी की सिफारिश पर नहीं, जो तरीकाकार है आइन में लिखा है उसी तरीकेकार के नतीजे में हाई कमान आइंदा जो
जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा उसको सौंप दी जाएगी। तो ये हिटलर साहब इधर हल्फ ले रहे हैं यूथियों से यूथियों से हल्फ ले रहे हैं। वो हिटलर लेता था नाजी फौजों से, और नाजी फौजें उस वक्त की 3 आलमी ताकतों से भिड़ गई थी, लड़ गई थी उनके साथ, ना कुछ चने चबवा दिए थे। और ये यूथिये लड़ेंगे, ये यूथिये टैंकों के आगे लेटेंगे। फौज तो रेंजर एक साइड पे रख ले। मैं राना सनाउल्लाह साहब से ये कहना चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ये शोशा है, इसकी बस हवाई है, इसके साथ जो यूथिये है, और जितने यूथिये आएंगे 15-20 हजार से ज्यादा यूथिया नहीं आएगा, ये भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ। तो कुछ यूथियों को आप उधर लिटाए, 2-2 इनके छितर मारे, क़यामत की सुबह तक अगर ये इस्लामाबाद की तरफ मुंह भी कर जाएं तो मैं वीडियो बनानी छोड़ दूंगा। ये टैंकों के आगे लेटेंगे चर्च पीने वाले और पूंडी करने वाले। तो भाई तुम हिटलर भी नहीं बन सकते, उसमें भी कुछ खूबियां थी। अगरचा वो जंग हार गया था लेकिन हिटलर में भी कुछ खूबियां थी। तुम में क्या खूबी है और तुम्हारी कोई बात क्यों माने? कौन हो भाई तुम? तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वाज़ेह अल्फाज में तमाम लोगों को बता दिया है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, और अगला आर्मी चीफ शहबाज शरीफ साहब भी तैनात करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।